कल हम ये चूज कर रहे थे जहां पर हमने कहां तक किया था, पॉइंट, एक्सट्रूड टू पॉइंट, यहां तक समझ आ गया? कोई टूल में दिक्कत? जो यहाँ तक के टूल्स मैंने क्लियर किए उसमें किसी टूल में दिक्कत? ओके, नेक्स्ट टूल इज रिबन। सपोज इस तरह की कोई मेरी वॉल है, इसे मुझे एक्सट्रूड करना है, तो वी हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, यूज एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड, बट देयर इज नो थिकनेस, वॉल का कोई थिकनेस अभी मुझे नहीं दिख रहा। मैंने चल लिया, देना मैंने दे दिया, मुझे एक थिकनेस मिल, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो कमांड यूज की, फर्स्ट एक्सट्रूड, सेकंड ऑफसेट, जस्ट अ मूवमेंट। तो अभी हमने कैसे एक्सट्रूड किया इसको, एक्सट्रूड एंड सेकंड ऑप्शन इज ऑफसेट। बट अगर मुझे इसको एक्सट्रूड करना है तो मेरे पे पहला ऑप्शन है वी यूज द रिबन कमांड। रिबन कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑफसेट, ऑफसेट मैंने यहाँ पर दिया 4, 4 से थोड़ा कम देते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा है। ऑफसेट कमांड यहाँ पर हमने यूज किया 0.5, एंटर। तो देखो आपको एक थिकनेस दिखा, थिकनेस लेने के साथ साथ इट्स कन्वर्टेड इनटू सरफेस आल्सो। ये देखिए सरफेस, सरफेस में कन्वर्ट हो गया। देन वी यूज एक्सट्रूड सरफेस। ठीक है, दो ऑप्शन से हम इसको किसी भी चीज को एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ऑप्शंस अलग थे, यहाँ पर ऑप्शंस अलग है। ऐसी कोई सिचुएशन है आपके पास कि जिसमें आपका शेप थोड़ा डिफरेंट है, उसको एक्सट्रूड नहीं हो पा रहा, कॉर्नर्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर आप रिबन बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रूड होगा कमांड, एक्सट्रूड होगा बट ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर। ऐसे काम नहीं करेगा ये, सिर्फ सरफेस के ऊपर। तो आपके पास कोई सरफेस होना चाहिए था, जैसे ये सरफेस है, ठीक है। इसका मैं 3D डिलीट कर देती हूँ अभी, तो हम कोई और सरफेस बना लेते हैं। अब मुझे एक्सट्रूड करना है, क्या चीज एक्सट्रूड करनी है इसके ऊपर से, टॉप व्यू, ऐसा कुछ बना लिया मैंने। एक्सट्रूड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस सरफेस, देन एक्सट्रूड। अगर मैं बिना बेस सरफेस के या बिना सरफेस के एक्सट्रूड करूंगी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन बेस सरफेस लेना जरूरी है, अदरवाइज मैं कमांड से बाहर हो जाऊंगी। इस तरह से नेक्स्ट इज स्वीप कमांड, स्वीप 1 एंड स्वीप 2। स्वीप कमांड का राइनो बहुत यूज होता है, मोस्ट प्रॉब्ली चीज हमारी स्वीप से बन जाती है 1 एंड 2। पहले हम 1 का यूज करेंगे, फिर हम 2 का यूज करेंगे, ठीक है। 1 के लिए 1 रेल एंड 1 पाथ,
एक रेल और एक पाथ। सेलेक्ट द रेल, आपको ये सिलेक्ट करना है, पाथ ये सिलेक्ट करना है। तो देखो कुछ भी शेप बना लो। इस शेप में पाइप से भी बना सकती थी, कल मैं आपको पाइप कमांड करवाया था ना। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. देखिए तो फर्क क्या होगा, जो पाइप बनेगा वो सेंटर से बनेगा और स्वीप में आप कहीं से भी कोई भी शेप बना सकते हैं, जरूरी नहीं शेप बनाना। ये बना ली मैंने। सेलेक्ट रेल, सेलेक्ट पाथ, देखो कैसा शेप बना। सेलेक्ट रेल क्या था और पाथ क्या था। मैम ये फिर से दिखा दो। कॉपी कर लेते पहले इसके हम। 3-1 देखो फर्स्ट रेल मैंने ये सिलेक्ट किया, क्रॉस सेक्शन कर्व मैंने ये लिया, एंटर एंटर, क्या डिजाइन बना। अब मैंने दोबारा कुछ कमांड लिया, फर्स्ट मैंने ये लिया, सेकंड मैंने ये लिया, एंटर, दोनों में डिफरेंस है। इसको ना मैं थोड़ा सा अलग ले जाती हूँ ना। समझ आया कि अगर मेरा क्रॉस सेक्शन कर्व चेंज हो जाता है या मेरा रेल चेंज होता है तो शेप भी चेंज होगी। क्लियर हुआ ये रिया? यस मैम। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी क्रॉस सेक्शन कर्व क्या है और आपका रेल क्या है। स्वीप टू, स्वीप टू का मतलब है कि 2 रेल, 2 पाथ और 1 आपका क्रॉस सेक्शन कर्व। ठीक है, आपका एक डिजाइन होना चाहिए, अब वो अलग अलग पाथ में फॉलो कर सकता है। तो शेप क्या लेनी है आपको वो हमें देखना होगा कि हमें शेप कैसी लेनी है। इस तरह का मैंने एक शेप बना लिया। स्वीप टू, फर्स्ट रेल, दिस इज माय फर्स्ट रेल, सेकंड रेल एंड क्रॉस सेक्शन कर्व। डिजाइन दिख रहा है आपको?
स्वीप 2। अब हम बनाएंगे रिवॉल्व। मेरे को ये सेमी सर्कल से ये लाइन मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं इस पार्ट को ट्रिम कर सकूं। ये ट्रिम करने में इशू इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। ये देखिए, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कि आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। ठीक है, अब मुझे इसको रिवॉल्व करना है। REVOLVE रिवॉल्व 0 डिग्री से स्टार्ट और 360 डिग्री में एंड। ये देखिए, अगेन रिवॉल्व 0 डिग्री से स्टार्ट बट 180 में फिनिश। मेरे डिजाइन में सिलेक्शन अलग था। दोबारा देखिए, रिवॉल्व अब देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट और इसको भी 180 कर रही हूँ, लेकिन इसका शेप क्या होगा? ये भी 180 था और ये भी 180 था। लेकिन दोनों का पिक तरीका डिफरेंस है कि कैसे पिक करना है, कैसे उसको एक्सेस देना है। दिस इज अ रिवॉल्व कमांड। नेक्स्ट है हमारी ड्रेप। ड्रेप क्या होता है? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है उसकी शेप को आपको फॉलो करना है, और हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट आपका सिंपल एक शेप हो। अब ये मेरे ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे इसकी शेप मुझे फॉलो करनी है, तो मैं इसको ड्रेप कर सकती हूँ। ड्रेप के लिए मैंने सेलेक्ट किया ड्रेप कमांड को और यहाँ पर एक विंडो बना दी। विंडो जितनी बड़ी होगी उतना एक्स्ट्रा हमारा स्पेस रहेगा।
का विंडो बन गई। अब इसको हम पर्सपेक्टिव में देख लेंगे। अब देखो जो मैंने बनाया है इसको मैं मूव करती हूँ। कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इसके ऊपर कोई क्लॉथ रखा है तो उसकी शेप कैसी रहेगी। तो ये दिस इज ड्रेप शेप। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर रिया? Yes, ma'am. I'm trying this. ओके। नेक्स्ट आपका इमेज हाइलाइटर। इमेज हाइट फील्ड का मतलब होता है सपोज आपने कोई इमेज यहाँ पर रखा है, ये देखिए इसमें कितना सेंटीमीटर का हाइट चाहिए, 20 इंचेस का हाइट चाहिए। ओके आपको दिख रहे हैं लाइन, ये चीज है लाइंस। अभी लाइंस क्यों है? क्योंकि मेरा इमेज में इस तरह से लाइंस था। अगर आप ध्यान से देखोगे इमेज को, मैं इमेज को कॉल करती हूँ। इमेज कॉल कर लिया। देख रहे हैं आप इमेज की लाइंस, इस तरह से लाइंस आ रही जो, उसको इसने हाईलाइट किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइट किस पे आपकी जाएगी, जहां पर आपको डार्क कलर दिख रहे हैं। जैसे हम उसमें करते हैं ना कोई भी कलर, लाइट कलर, डार्क कलर, तो वहां पर डार्क कलर में थोड़ा सा हमारा नंबर्स में या किसी चीज में डार्कनेस आता है, ग्रेइश आता है। और जब हम लाइट कलर में तो लाइट ग्रे आता है, जब डार्क कलर डार्क ग्रे कलर आता है। तो इसी तरह से हमारा जो ये इमेज के ऊपर हम हाइट यूज करते हैं, तो वो आपके कलर्स के ऊपर है कि जहाँ पर कलर्स का उसको थीम डार्क मिलेगा तो वहां पर हाइट आपकी उस हिसाब से होगी। मैक्सिमम हाइट आपकी 20 इंच है, उसके बाद वो सारी हाइट को उसके अंदर एडजस्ट करता है। मैम ये वाला हाउ डिड यू गेट इट, एक बार फिर से बताओ। ये जो अनइवन सरफेस है। ये वाला हाँ। आपको यहाँ पर दिख रहा है हाइट। हम्म। हमें क्या करना है, हमें हाई फील्ड कमांड लेना है, इमेज पे काम करेगा। इमेज चेंज कर लेते हैं। Okay? समझ आया? तो लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग द इमेज देन इसमें? हाँ, जैसे कि आपको कोई ऐसी शेप बनानी है जिसमें आपको लगता है कि ये शेप आपको डिफिकल्टी होगी बनाने की, आपके पास कुछ इसका इमेज है, तो वो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप फसाड डिजाइन करते हैं ना कोई चीज का, या हमें लैंडस्केपिंग करना होता है, तो वहां पर मुझे अगर कुछ अप एंड डाउन दिखाने होते हैं तो मैंने ऐसा सॉइल ले लिया या मैंने ऐसे कंक्रीट का पेवमेंट ले लिया, उसमें मुझे अप एंड डाउन दिखाना है तो मैं इमेज लेके आपका वो लेयर क्रिएट कर सकती हूँ। ओके, तो लाइक इमेज की जो भी शेप होती है उस शेप में आता है, या लाइक हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर ऐसे, या व्हाटएवर द इमेज? नहीं, इमेज कैसी रहेगी आपकी, जब इमेज को कॉल करोगे तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर ही आएगी, ओके। है ना? तो उसी हिसाब से वो काम करता है।
इतना क्लियर हुआ आपको? यस मैम। अब आपको देखो, मैंने इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, स्वीट बता दी आपको, लॉफ्ट बता दिया, वो चीजें जिससे कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आपने कल आपने क्रिएट करके मुझे दिखाया, तो उस पर आगे काम हुआ आपका? सॉरी मैम, आई डिडंट हियर यू। जैसे हम अभी काफी काम कर चुके हैं, काफी कमांड्स कर चुके हैं 2D से और 3D से रिलेटेड। तो आप कल एक लैंप आपने जैसे मुझे दिखाया था, उस पे आपको आगे काम करना था, तो वो आपने कंप्लीट किया अपना काम? हाँ यस मैम। तो अब उसमें सो डिजाइन में विंड चाइम्स नहीं है, तो आई वाज वर्किंग ऑन वो जो सरफेस, जैसे आपने ऑफसेट करके सरफेस बनाना सिखाया था, वैसे मैंने बनाया था। तो आई शोड इट आज क्लास में, बट अभी मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा उसकी थिकनेस ज्यादा करके। कोई बात नहीं, आप उसको बस थिकनेस वही चेंजेस है। हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हम इतनी कमांड्स कर चुके हैं जिससे कि आप कुछ हाँ डिफरेंट चीजें आप क्रिएट करना सीखेंगे और बनाएंगे एटलीस्ट घर पे, ठीक है? हाँ, ठीक है, तो अभी मैं कुछ yes। और कमांड्स आपको करवा रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ी और हेल्प मिले। जिससे मैंने शेप बना ली, तो इस तरह से मेरे कोई कॉर्नर है, फ्लैप है कोई, तो मुझे इसकी शेप को यहाँ पर राउंड करना है। तो वी यूज अ फ्लिट सरफेस। तो फ्लिट सरफेस में फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस, तो देखो ये फ्लिट हो गया कॉर्नर्स का। अगर आपको ये वैल्यू देना है तो आपको कहाँ पर वैल्यू देना होगा? फ्लिट सरफेस में रेडियस वैल्यू 5, यहाँ पर हम कर लेते हैं 20 किस पे डिपेंड होता है? दिस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। फर्स्ट क्लिक, क्योंकि सरफेस को कर रहे हो, एजेस नहीं कर रहे हैं आप। सेकंड क्लिक, तो ये आपका 20 पे आपका फ्लिट हो गया। जैसे आपने फ्लिट किया, सेम फॉर द चैम्फर, आप वहां पर चैम्फर भी यूज कर सकते हो, बट चैम्फर सरफेस, मैंने चैम्फर डाला तो यहाँ पर चैम्फर सरफेस। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 1, तो बहुत छोटा हो जाएगा, 30 एंड एंटर एंड 40। 30 में जिसको फर्स्ट क्लिक करूंगी 30, जिसको सेकंड क्लिक करूंगी 40। फ्रंट से राइट से, समझ आ रहा होगा आपको? तो ये तो है सिंपल हमारा चैम्फर और फ्लिट। लेकिन अगर हमें वेरिएबल यूज करना है यहाँ पर, तो वेरिएबल में क्या होता है? इसमें आपका कॉर्नर होता है, वेरिएबल में आपका सेम फ्लिट ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 हुआ, तो आपका ये लाइन भी है। दोबारा से हम कर लेते हैं इसको और बड़ी डिजिट रखते थोड़ा सा। परेशान मत करो बेटा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल फ्लिट यूज किया, वैल्यू रेडियस के यहाँ पर हम रख रहे थे 20, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। तो देख रहे हो शार्प कॉर्नर यहाँ पर है, लेकिन एक फ्लिट का आपको लाइन दिख रहा है, एंटर, तो आपका फ्लिट होगा, बट कॉर्नर आपके रहेंगे। सेम फॉर द चैम्फर, चैम्फर में भी ऐसे ही होगा, वेरिएबल फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। डिस्टेंस चेंज करेंगे हम, क्योंकि 10 हमारा 1 हमारा बहुत छोटा है, 30, ये देखिए लाइन दिख रहा है आपको, एंटर। तो इस तरह से चैम्फर। ऑफसेट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई थिकनेस लेके आना है, यूज ऑफसेट कमांड। अब मैं जब ऑफसेट यहाँ पे कर रही हूँ, तो ऑप्शन है ऑफसेट में भी, ऑफसेट सरफेस, एंटर, सरफेस ऑफसेट, एंटर, से सॉलिड यस नो, एंटर। ये देखो
गैप दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. अगेन ऑफसेट, सरफेस, एंटर, सॉलिड, यस, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका ऐसी चीजें जो आपको यूज होंगी, ये हमने फर्स्ट ऑफसेट किया था। अब यहाँ पे देखो मैंने ऑफसेट किया है, फर्स्ट क्लिक किया, पॉइंट्स ऑन किए इसके, ये पॉइंट्स ऑन किया, इसके पॉइंट्स देख रहे हैं आप, इसको भी ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं दोबारा से इसमें ऑफसेट कर रही हूँ, वेरिएबल ऑफसेट ऑन सरफेस। अभी देखो ये बना इसका, अब इसके पॉइंट्स ऑन करते हैं एक बार, पॉइंट्स देख रहे हैं इसके आप, और उसमें किस तरह से अप हुआ था, वेरिएबल में देखो कैसे अप हो रहा है। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? Yeah. ये बिल्कुल स्ट्रेट हुआ और ये थोड़ा सा तो इसमें कहीं से भी ऐसे कर्व टाइप ऑफ सरफेस बिल्कुल, लाइक ये देख रहे हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। Yeah, देख रहे हैं ना? okay. तो ये डिफरेंस है आपके वेरिएबल्स में। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप उसमें कैसे वेरिएबल वेरिएंट ला सकते हो, बट इसमें नहीं, नॉर्मल सरफेस में नहीं। अब जैसे यहाँ पर मुझे मैंने आपको 2D में ट्वीन करवाया था ना, ट्वीन, Yes, ma'am. एक सेकेंड, आई याद है? फॉरगॉट वो करता क्या है। ट्वीन कर्व्स। सॉरी, आपको ट्वीन याद है, रिमेम्बर कि कैसे किया था मैं ट्वीन? मैम ऐसे नहीं याद, आई ट्राई इट आउट। चलो कोई बात नहीं। ट्वीन में क्या किया था हमने, एक हमने फ्रंट पे शेप बनाई थी कर्व, और एक हमने लास्ट में शेप बनाई थी रेक्टेंगल शेप या लाइन से कुछ भी। तो वो क्या कर रहा था, कर्व को लाइन तक फॉलो कर रहा था और लास्ट की शेप में मर्ज हो रहा था। इसी तरह से हमारा ट्वीन होता है सॉलिड पे, लेकिन यहाँ पर ना क्या होता है, शेप्स में सर्कल नहीं होता। आप रेक्टेंगल ले लीजिए, रोम्बस ले लीजिए, इस तरह की शेप्स होंगी, उसको वो चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेप ले लिया यहाँ पर फ्लैट, फिर मैंने एक शेप लिया थोड़ा सा चेंज करके, चलो थोड़ा खींच लेते इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फ्रंट पे आई, अप कर दिया, इसको डाउन कर दिया। अब मुझे ये शेप को फॉलो करना है टिल अप तक, तो वो मेन नीचे तो मेरा एकदम फ्लैट सरफेस है, सारे कॉर्नर्स इक्वल हैं, तो अब मैं इसको ट्विन करना चाहूंगी, तो दिस इज अ ट्विन बिटवीन टू सरफेस, फर्स्ट सरफेस एंड एंड सरफेस। इसके बीच में नंबर ऑफ सरफेसेस कितने चाहिए आपको, यहाँ पर हम कर लेते हैं कुछ 6 के आसपास, ठीक है। ये देखो 6, यहाँ पर आप देखो शेप स्टार्ट टू एंड यहाँ पर है, तो थोड़ा सा बाहर निकला, तो थोड़ा सा उसको मैच करते हुए यहाँ पर बाहर निकला, ताकि वो वहां पर अच्छे से बाहर उसको फॉलो कर सके। ये देख रहे हैं आप, राइट से, फ्रंट से, टॉप से। अब ये मैंने बना लिया, पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसमें कुछ भी नया फिगर आउट बना सकते हैं। सॉरी, हमें ये वाला रोटेशन नहीं लेना, ब्लू, अगेन ब्लू,
अगेन ब्लू, देख रहे हैं शेप मेरी? Yes, ma'am. मैं ऊपर ना डिलीट कर देती हूँ जो मैंने चेंज नहीं की, है ना। अब देखो ये मैंने बना लिया ऐसा कुछ। अब मैंने लाइन लिया एंड मेरा एक्टिवेट है, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यह शेप देखो, शेप बनाई कोई भी, इसको आप कुछ किसी में यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ये कहीं कुछ ऐसा स्कल्पचर, कुछ ऐसा डिजाइन से हेल्प मिलेगी तो आप बना सकते हो। ऐसे आप हर कॉर्नर पे लाइन बना के, पहले हम एक काम करते हैं, हम हर कॉर्नर पे लाइन बना लेते हैं। तुम भी कर सकते हो आप इसको। फर्स्ट क्लिक, डिलीट, सेकंड डिलीट, थर्ड डिलीट, फोर्थ डिलीट, फिफ्थ डिलीट। शेप देख रहे हो? अब इससे आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ ऐसा शेप बनाना है, कोई 2 को लेके, कोई 3 को लेके, तो आप कुछ कोशिश कर सकते हो इसको बनाने की। इससे भी तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं फिगर को, जैसे भी आपको उसको कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या हो सकता है। हाँ नहीं, सही है। देख रहे हैं शेप आप? तो ऐसे आप 4 की फिगर्स के साथ भी इसको मर्ज करके कोशिश कर सकते हैं कि करने के लिए। इसकी क्योंकि ये ना एक्चुअली बहुत ज्यादा लाइंस आपस में क्लैश हो रही हैं, तो इस वजह से ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो वो हमें रोटेट करते समय ध्यान देना होगा कि कितना हमें रोटेशन उसको लेना है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स एकदम शार्प है, कुछ एकदम वो अंदर की तरफ वो मूव हो रखे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो एकदम बाहर निकला हुआ है, ये एकदम अंदर है। जब ये अंदर है तो इसके क्रॉस सेक्शन में ये उसको मीट नहीं कर रहा, ये डायरेक्शन दूसरी है। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पोजीशन और ये पोजीशन, तो इस तरह से आप पहले देखेंगे शेप कैसी है, उसके हिसाब से काम करेंगे। बट मेरे बताने का तरीका ये था कि आप उन सब शेप्स के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज नया क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे एक चीज यूज करना है, स्प्लिट।
मैंने कोई शेप बनाया है, स्प्लिट का भी हम काफी यूज करते हैं। अभी मैंने कुछ बना लिया और मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ स्प्लिट। तो स्प्लिट को आप यूज करेंगे तो आप पॉइंट्स भी लगा सकते हैं कि आपको यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, एंटर। तो ये देखो 1 2 3 एंड 4। ये भी काफी यूजफुल चीज है कि आप स्प्लिट को कैसे सॉरी स्प्लिट को कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग में। इतना क्लियर हुआ आपको रिया? यस मैम। तो मैम जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई स्पेस बना रहे हो, इतनी जल्दी तो लाइक काफी टाइम लगेगा ना, बिल्कुल लाइक टाइम सोचने में लगता कि है। कौन सा टूल था। एंड क्योंकि हाँ अभी देखो तो मेरे को अभी पहले वाली नाम नहीं याद बिल्कुल मैं काफी। समझ सकती हूँ। अभी देखो आपका स्टार्टिंग है, आपको एटलीस्ट चीजों को एडजस्ट करने में कम से कम 10 दिन, वीक, किसी को विद इन वीक में समझ जाते हैं, किसी को वीक से ज्यादा लगता है, किसी को 10 डेज लग जाते हैं, है ना। तो वो ऐसा कोई नहीं है, आप ही नहीं सभी के साथ ऐसा होता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था मेरे साथ भी इशू हुआ था, मुझे तो 15 दिन लग गए थे पूरे इसको टूल्स को समझने में, मैं क्या यूज करूँ, मुझसे तो कुछ बनता ही नहीं है। समझ रहे हैं? ये आप ही का नहीं, सबके साथ इशू है। बट जैसे जैसे आप कुछ कुछ डिजाइन बनाएंगे, आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत है हमारे पास ना इसमें कि हम हर चीज को कैसे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कैड की तरह कि आपके लिमिटेड टूल्स है, लिमिटेड टूल्स से आपको काम करना है। कैड में तो आपको लाइन, ऑफसेट, ट्रिम, इनके बीच में सारा काम करना होता है। 3D तो हम कैड में डिजाइन करते ही नहीं है। आपको जितने टूल्स मैंने रिया करवा दिए हैं, वो सारे टूल्स की आप प्रैक्टिस करिए। टूल्स को एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए पूरे दिन में एक बार, या ठीक है ना। तभी आपको समझ आएगा। और मैं आपको क्लास के साथ साथ ये भी बताती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये हमेशा यूज होता है। तो वो अपने माइंड में रख लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए कि ये जैसे लॉफ्ट है, कोई भी डिजाइन बनाया आपको ये सोचना होगा कि हाँ ये लॉफ्ट से बनेगा, स्वीप से बनेगा, स्वीप टू से बनेगा। क्लियर? रिवॉल्व तो बिल्कुल अलग ही फंडा फंडा है कि रिवॉल्व कहाँ यूज होगा। रिवॉल्व में तो रोटेशन यूज होगी। मुझे हाफ पार्ट बनाना है तो मैंने वो भी दिखाया था कि 180 पे रिवॉल्व कर सकते हैं, 270 पे रिवॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डिग्री पे रिवॉल्व कर सकते हैं, वो उतना ही पार्ट क्रिएट करेगा। नेटवर्किंग कर्व का मैंने आपको जब क्लास लिया तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग कर्व के लिए 4 पॉइंट्स होना जरूरी है। कि अगर आपके 6 आ रहे हैं तो 2 को ज्वाइन कर लो, उसको 4 तक लिमिटेशन ले आओ। 6 आ रहे तो आप उसको 4 कैसे कर सकते हो, 2 को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? यस आया मैम। समझ? हाँ हाँ। तो इस तरह से अगर आप चीजें करेंगे आपको समझ आएगा। अब मैंने ना अभी दिखा, मेरे को पता नहीं वो मैंने कहाँ रखा होगा। ओपन, मैंने एक इंसेक्ट बनाया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ये कंप्लीट फाइल मेरे को मिल गया होगा तो। नहीं, ये फाइल कंप्लीट नहीं है। सेव कहाँ पर है ये? मुझे ना फाइल ही पता नहीं चलता कि मैंने सेव कहाँ किया। और एक ना ये बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था। ये तो शायद दिख रहा है, इसमें है थोड़ा। हाँ, अगर इसको शो करूँ तो है क्या इसमें? ये है नहीं। ये बाहर के स्टूडेंट थी, उसका कोई प्रोजेक्ट था तो वो कंप्लीट किया था, बट इनकी फाइलें पता नहीं कहाँ रख दी मैंने सारी डंप में। एक मैंने किंडर जॉय भी बनाया था एक क्लाइंट के लिए, टाइम लगा इसमें।
हाँ मिल गया, देखो ये इंसेक्ट बनाया था मैंने राइनो में, दिख रहा है आपको इंसेक्ट? इसके एक एक पार्ट, इसमें नेटवर्किंग कर्व यूज होता है, एक एक पार्ट को अगर मैं अलग करके दिखाऊं तो ये इसके अलग है, ये पार्ट इसका अलग है, ये पार्ट इसका अलग है, ये पार्ट अलग है, ये दिख रहा है ना, ये पार्ट ये। अब इसको मर्ज करके दिखाती हूँ। तो हाउ डिड यू डिसाइड ऐसे पूरी डायमेंशंस और ये सब? नहीं, ये उन्होंने मुझे दिया था कि उनके पास वो था, इसका मॉडल था, पूरा मॉडल था उनके पास ऐसा इमेज। तो ये मैंने टॉप का इमेज उन्होंने दिया था मुझे, राइट से इमेज दिए थे सारे, जैसे फोटो क्लिक करते हैं ना वो लोग, तो ऐसा कोई इमेज दिया था उन्होंने मुझे। तो इमेज के 6 व्यू पोर्ट में हम लोगों ने काम करते हैं, तो उनकी मैंने ट्रेसिंग किया, पहले से ट्रेसिंग सिखाया था ना मैंने आपको, फिर फ्रंट से देखा था कि उसकी कितनी थिकनेस आ रही है, तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा एज्यूम करके बनाया। ये जो डिजाइन है वो ज्वेलरी के लिए था, इसका शायद कोई रिंग विंग के ऊपर इसको बनाना था उन्होंने, तो इस तरह से था। तो ऐसे तो मैंने उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे। एक स्नेक की रिंग बनाई थी, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्या है, किंडर जॉय भी मैंने बनाया था। ये किंडर जॉय जो था वो एक वो था, रोबोट था, जिसपे कैमरा पूरा चीजें, ये स्क्रीन, ये सब फिटेड थी, जो स्कूल्स में यूज होते हैं ना मॉडल्स, जिसमें आपको सिर्फ उसको गाइड करना होता है, उसको सिर्फ कमांड्स देनी होती है और वो काम करता है सारा। तो ये इस तरह का एक शेप था प्ले स्कूल के लिए, और कुछ ऑफिस में इनको यूज होना था, तो उस पे। तो यहाँ पर क्या था, उसकी कैप थी, जैसे किंडर जॉय होता है, पूरा अंदर इसका सिस्टम लगना था, पूरा जो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं ना, मैकेनिज्म से रिलेटेड ये पूरी चीजें बनी थी। ये उसका कैपिंग था, कैपिंग के बाद फिर ये इसकी टीवी स्क्रीन था, यहाँ पर स्क्रीन लगना है, और जो इसके आईज है यहाँ पर कैमरे फिटेड थे, और यहाँ पर जो इसकी माउथ है, माउथ में स्पीकर्स थे, जैसे आपको कुछ बोलना है, वॉइस कमांड देनी है, तो वो कमांड से वो पूरा काम एग्जीक्यूट करता है। और इसके सारे जो शूज थे, ये सारे सेंसर पे थे, जो उसको कहीं भी वॉक करेगा, चीज करेगा, तो उसको समझ आएगी चीजें। तो ये भी एक क्लाइंट का वर्क था। तो इस तरह के अब ये बनाने के लिए आपको देखो, इसमें कुछ नहीं है, मैंने ऊपर से क्या लिया है, देख रहे हैं आप, एक स्फेयर ही तो है, या फिर मैंने क्या किया, मैं तो एक छोटा सा चीज बता रही हूँ बस आपको। एक स्फेयर ले लेते हैं यहाँ पर हम, अभी इससे मैं आपको स्फेयर कराऊंगी, ठीक है। स्फेयर को मैंने थोड़ा सा खींच लिया, ये देखो एक शेप इक्वल है ना, कैप के लिए थोड़ा सा खींच लिया, और फिर इसको स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी, जैसे आपको मैंने कल लैम्प में बताया था ना, और फिर नीचे वाला पार्ट कट कर दिया, तो कैपिंग हो गई, ऊपर से अंदर का होल हो जाएगा। बस यही सारी चीजें हमें फॉलो करनी है, कुछ नहीं है डिफिकल्ट, बस थोड़ा करने का थोड़ा सा ये होता है ना, जैसे अपने आर्किटेक्चर आप कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं उसमें, R&D करते हैं ना, किसी भी रिसर्च करते हैं उसके ऊपर, मैम आपको कहती है कि ये प्लानिंग करनी है, ये हाउसिंग बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे, आपको एक तो ऑन द स्पॉट समझ थोड़ा आता है कि हमें कैसे बनाना है इसको, डिस्कशन होता है, फिर आप कुछ नेट से सर्च करते हैं, कुछ न्यू बुक्स देखते हैं, कुछ लाइब्रेरी से देखते हैं, कुछ सीनियर से पूछते हैं, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है, कुछ कुछ नया नया देखना है, चीज समझने की कैसे कैसे टूल्स में यहाँ पर यूज करूँ। क्लियर? यस मैम। धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई आप इतना टेंशन मत करना कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो टाइम जैसे जैसे निकलेगा, विद इन अ वीक से ज्यादा, तो आपको समझ आ जाएगी चीजें, और आपकी जो लर्निंग है, स्पीड है, वो अच्छी है, सीख जाओगे आप, ठीक है। यस मैम, बस तो लाइक कल हाँ I'll keep experimenting tools से,
एंड प्रैक्टिस एंड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना ज्यादा टूल्स को थोड़ा सा दिमाग में रखो कि कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे कैसे टूल्स वो वर्क करता है, तो उनको थोड़ा दिमाग में रखो तो समझ आ जाएंगे चीज। थोड़ा टूल्स पे नजर भी घुमाते रहो ना। ठीक है, कल आपका है थर्सडे, कल क्लास होगा आपका। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, और ये क्लास थोड़ा जल्दी ले सकते हैं क्या? अब क्या कॉलेज है आपका भी? कभी कभी चलता है देर तक, अराउंड 6:30 या कुछ क्लासेस होती है तो अच्छा, तो डेली तो ऐसे नहीं कर होता सकते ना? लाइक कभी कभी 8 to 9, लाइक ऑल्टरनेट डेज 8 to 9 एंड ऑल्टरनेट डेज थोड़ा जल्दी। हाँ वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली 8 o'clock तो वैसे तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट अभी क्या है ना, थोड़ा सा मेरे बेटी जो है 7th क्लास में, उसका वर्क थोड़ा ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो 8 to 9 ना मेरे थोड़ा स्टडी वाला होता है। तो अगर हम 3 दिन ऐसा रख लेंगे, 3 days हम ऐसा रख लेंगे, तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो मुझे बता देना किस दिन आपकी क्लासेस थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। आप मेरा नंबर ले लीजिए, हाँ ठीक है? मैं चैट में डाल रही हूँ, तो आप मुझे ना व्हाट्सएप में ऐड कर लेना। ठीक है मैम। ललिता बेस्ट, ठीक है? ओके, आप जो भी कुछ होगा, आपसे फिर व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लूंगी कब कब हाँ हाँ कौन सा बिल्कुल डे बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। ओके अगर किसी जल्दी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ओके ओके बाय भैया। ओके, थैंक यू सो मच। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.